नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार शुक्ला आयुर्वेद रिसर्च फाउंडेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक ऐसे महापुरुष का जन्म दिवस है जिसे हम सभी मिल्कमैन ऑफ इंडिया या फिर फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री, पद्म भूषण एवं पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया। इसके अलावा इन्हें कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया है। इनके कंट्रीब्यूशन की जब हम बात करें कि इनका कंट्रीब्यूशन हमारे देश के लिए कितना जरूरी रहा है, तो हम सभी इस बात को जरूर याद करेंगे कि ऑपरेशन फ्लड, जिसे इनके दिशा निर्देश में चलाया गया था, जिसकी वजह से 30 सालों में भारत का मिल्क उत्पादन 4 गुना बढ़ गया। तो हाँ, आज उन्हीं का जन्म दिवस है। आज इनके जन्म दिवस को आज पूरा भारत मना रहा है और इसी दिन के उपलक्ष्य में आज हमने हमारे मैनेजिंग ट्रस्टी श्री मोहन जी सक्सेना जी से बातचीत की। उसके कुछ अंश आपके आज 26 नवंबर डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिन्हें हम फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन कहते हैं, आज उनका जन्म दिवस हम सब और पूरा देश गर्व के साथ नेशनल मिल्क डे के रूप में मना रहा है। तो इस अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद प्रवीण। जैसा कि आपने कहा कि आज हम भारत के जो कह लें वाइट रिवॉल्यूशन के जनक या फादर ऑफ मिल्क रिवॉल्यूशन डॉक्टर वर्गीस कुरियन का 99th बर्थडे नेशनल मिल्क डे के रूप में पिछले कई वर्षों से मनाते आ रहे हैं। और जब भी डॉक्टर वर्गीस कुरियन की बात आती है तो वो एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक व्यक्तित्व थे, एक विचारधारा थे, जिनका भारत के पशुपालकों के लिए भारत के दुग्ध व्यवसाय से संबंधित एक तरीके से उन्होंने एक उन संपूर्ण बिंदुओं को जोड़ने का कार्य किया जिसके तहत भारत को विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाले देश का गौरव प्राप्त हुआ, ख्याति प्राप्त हुई। और मुझे ये कहते हुए बार बार प्रशंसा होती है कि आज हमारे देश में दुग्ध उत्पादन का महत्व और उसका मूल्य धान, गेहूं और चीनी, गन्ना से उत्पादित वस्तुओं से कहीं ज़्यादा है तथा ये उद्योग एक रोजगार का साधन हमारे युवकों को गांव में डेयरी शुरू करने का, व्यवसाय शुरू करने का, तरह तरह के उत्पाद बनाने का अवसर प्रदान करता है। तो निश्चित रूप से ही ये हमारे डॉक्टर वर्गीस कुरियन का सपना है जो सच होता हुआ दिख रहा है। भारत पिछले 2 दशक से दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान बनाए हुए है। यह देश के लिए गौरव की बात है, पर समय समय पर प्रोडक्टिविटी पर एनिमल और दूध की गुणवत्ता पर सवाल उठते रहते हैं। इस विषय में आप दुग्ध उत्पादन से जुड़े पशुपालकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, दुग्ध उत्पादन इस देश में बहुत ही एक तरीके से कह लें कि महत्वपूर्ण विषय है। और ये गोपालन, गोवंश भगवान कृष्ण के समय से और उससे पहले से चला आ रहा है। ये जो बात है ये निश्चित रूप से अपने में सही है कि समय समय पे इस तरीके की बातें उठती रहती हैं कि हमारा दूध जो है वो एडल्ट्रेटेड है, हमारा दूध की क्वालिटी नहीं अच्छी है, हमारे दूध में बहुत सारे रसायन हैं और सिंथेटिक मिल्क भी है। लेकिन जो हकीकत है वो ये है कि आज किसान, पशुपालक बहुत जागरूक है
वो पोषण के प्रति, प्रजनन के प्रति, उत्पादन के प्रति बहुत सचेत है। और हमारे देश की जो राष्ट्रीय संस्था है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड और उससे जुड़ी कोऑपरेटिव, जिसमें अमूल की भी सारी संस्थाएं हैं, पीसीडीएफ की भी हैं, ये सब मिलके मिल्क क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम और चलाती आ रही हैं, जिसमें किसानों का प्रशिक्षण करती हैं। वो किसानों को बताती हैं कि उनमें बैलेंस राशन कैसे फीड करेंगे, प्रजनन के लिए क्या करना होगा। तो आज प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही है, ऐसी बात नहीं है, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही है, क्वालिटी तो पहले से ही अच्छी है। और ज़रूरत आज इस बात की है कि उपभोक्ता को सही जानकारी दी जाए कि दूध होता क्या है। और कबीरदास जी ने कहा था कि पै समान औषध नहीं, जो पै मिला न होए। तो कबीरदास जी की परिकल्पना सिर्फ इतनी थी कि भाई शुद्ध दूध जो है वो औषधि के समान है, बशर्ते उसमें पानी न मिला हो। आज के परिप्रेक्ष्य में दूध केवल एक सफ़ेद दिखने वाली चीज़ नहीं है कि भाई जो भी चीज़ सफ़ेद दिख रही है वो दूध है। और आज के परिप्रेक्ष्य में तो मैं अपने किसान भाइयों को ये कहना चाहूँगा और नीति निर्धारकों को भी कि आज शायद सबसे बड़ी आवश्यकता है कि दूध की भी हमें जियो टैगिंग करनी पड़ेगी कि हर वाइट दिखने वाली चीज़ को दूध की संज्ञा ना दी जाए। आज सोया मिल्क के बारे में बहुत कुछ सुनने में आता है, तो अमेरिका वाले कह रहे हैं हम एलमंड मिल्क प्रोवाइड करेंगे और तरह तरह के दूध की बात हो रही है। लेकिन देखा जाए तो दूध तो एक ऐसी अमृत तुल्य चीज़ है जो या तो माँ के स्तन से निकलती है या फिर गौ माता जो हमें देती है, या भैंस देती है, बकरी देती है, ऊँटनी देती है, ये सब भी दूध है। और इनका वर्गीकरण भी है कि भाई हर तरीके का, हमारे आयुर्वेद में तो हर तरह के दूध की व्याख्या की गई है कि महिष का दुग्ध, उसकी क्या गुण और उसका क्या बेसिकली सेवन करने से फ़ायदे होंगे, गाय का दूध सेवन करने से क्या फ़ायदे होंगे। और इस विषय पे यहाँ पे बहुत अनुसंधान भी हो रहा है कि गीर का दूध और साहिवाल का दूध देखने में दोनों वाइट लगेंगे, लेकिन उनमें क्या अंतर है। आप सुनते ही आ रहे हैं कि A1 मिल्क और A1 मिल्क की जो चर्चा, मैं आज के दिन उन चर्चाओं में नहीं पढ़ना चाहूँगा, लेकिन हाँ सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि उपभोक्ता को हमें और ज़्यादा जागरूक बनाने की ज़रूरत है और उनको बताना होगा कि दूध कितना ज़रूरी है हमारे पोषण के लिए, हमें स्वस्थ रखने के लिए। आयुर्वेद संस्था पशुपालकों के लिए तरह तरह के आयुर्वेदिक उत्पाद बनाती है। उसके अलावा वह पशुपालकों के विकास के लिए एवं उनमें पशु पालन के और जागरूकता बढ़ाने के लिए आयुर्वेद किन तरीके के प्रयास कर रही है? आयुर्वेद संस्था का स्थापन जो है वो 1992 में हुआ था, इस विचारधारा के साथ कि पारंपरिक ज्ञान जो हमारे आयुर्वेदा से आता है, जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी और आधुनिक अनुसंधान, इन दोनों का समागम करके उत्पाद बनाती है जिससे कि पशुओं में होने वाली सामान्य बीमारियां जैसे प्रजनन की समस्या है, थनैला रोग है, दुग्ध उत्पादन है, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए इस ओर काम करती है। और पिछले 28 सालों से तमाम सारी समस्याओं का समाधान दिया है। और मुझे आज मिल्क डे के अवसर पे याद आ रहा है 1994 की बात है, जब डॉक्टर कुरियन और मिसेस पटेल के साथ हमारे संस्थान का एनडीडीबी के साथ एक रिसर्च कोलैबोरेशन था, जिसके तहत जब हम
थनैला के लिए एक औषधि बना रहे थे। एनडीडीबी ने जो है एक थनैला की जांच के लिए एक स्ट्रिप डेवलप की हुई थी, तो उसको हम लोगों ने उनसे लिया था, जिसे आज मैस्ट्रिप के नाम से जाना जाता है, और साथ में मैस्टिलेप हम उपलब्ध कराते हैं। और आज डेयरी में पशुपालक लोग थनैला के प्रति इतने जागरूक हो गए हैं और क्लीन मिल्क प्रोडक्शन प्रोग्राम में इतने जागरूक हो गए हैं कि वो थनैला की रोकथाम करते हैं। प्रजनन में होने वाली समस्याओं का समाधान के लिए वो रोकथाम के उपचार प्रयोग में लाते हैं। तो आयुर्वेद संस्था देश के विभिन्न भागों में हमारे लोग, हमारे प्रतिनिधि गोष्ठियां करते हैं, लेकिन इस समय थोड़ा चूँकि कोरोना टाइम है इसलिए गोष्ठी इस साल हम नहीं कर रहे हैं अभी, लेकिन डिजिटल इंडिया के से तत्वाधान में हम भी वेबिनार जो है वो हम किसान भाइयों के साथ, और जो नीति निर्धारक हैं और जो हमारे चिकित्सक हैं, पशु चिकित्सक और डेयरी उद्योग से जुड़े, उनके लिए वेबिनार सीरीज़ के रूप में हम करते आ रहे हैं। और आकाशवाणी के साथ हम एक पाठशाला भी चलाते हैं, जो रोज़ हर सोमवार को उसका कार्यक्रम आता है इंद्रप्रस्थ चैनल से, जिसमें पशुपालन से जुड़े हुए पशुपालकों को उद्यमिता की ओर ले जाने के लिए कि कैसे इस व्यवसाय को वो और लाभकारी बनाएं, उपयोगी बनाएं, इस ओर जो है वो कार्यक्रम चलाते हैं। तो पूरा दिन हमारा ये नेशनल मिल्क डे में डॉक्टर कुरियन को याद कर करके और उनके बताए हुए, उनके सुझाए हुए रास्तों को हम लोग अपनाते हुए डेयरी उद्योग को आगे ले जाने के लिए पूरा प्रयास करते हैं।